सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 20। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, और दोनों सेम हैं, ठीक है। हम एक एक करके करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ, ठीक है। जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कुल मिला के 4 एंगल फॉर्म होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक है एंगल BPC, मतलब ये वाला, दूसरा है एंगल CPD, तीसरा है एंगल APD ये वाला, और चौथा है एंगल APB, उसको BPAB पढ़ सकते हो। सो एक एंगल ये समझ में आ गया। और ध्यान से देखना, जब 2 अपोजिट एंगल्स होते हैं अपोजिट, वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वैसे ही ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? आमने सामने है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम। अब ध्यान देना, आपको दिया है क्वेश्चन में लाइन AC एंड लाइन BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। AC एंड BD एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे। मेजर एंगल APD कितना है? 47 डिग्री। APD आपको ये कितना दिया है लोग ने? 47 डिग्री, ठीक है। सॉरी फॉर थोड़ा छोटा हो गया यहाँ पे। अगर ये 47 है, सबको पता लगाना है फाइंड द मेजर्स ऑफ APB, यानी APB मतलब ये, BPC यानी ये, एंड CPD। इन शॉर्ट चारों एंगल में उन्होंने आपको सिर्फ एक एंगल दिया है, आपको पता लगाना है कि ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा। 4 में से एक ही वो लोग ने दिया है, हमको तीनों निकालना है। सो सबसे पहले तो आपको इजी मिल गया रहेगा। अपोजिट एंगल APD के सामने क्या है? BPC, ये हमको ढूंढने बोला है। अगर APD 47 डिग्री है तो BPC भी कितना होगा? 47 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलो, तो आपको पहला एंगल मिल गया। मेजर एंगल APD जो 47 डिग्री था वो किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? BPC के। जितना APD है उतना ही उसका सामने BPC है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आपको रीज़न देना पड़ेगा कि दोनों इक्वल क्यों हैं। तो चलो, एक एंगल मिल गया आपको। अभी थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, अभी चलो ये मिल गया, ये मिल गया। अभी मैं एंगल APB ये निकालूंगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना। अच्छा, आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन BD, ये BD दिख रही है। इसमें इस लाइन में 2 एंगल है। पहला है एंगल APD और दूसरा एंगल है APB। ये जो लाइन है ना, इसमें 2 एंगल बन रहे हैं। पहला है APD और दूसरा है एंगल APB ये वाला, ठीक है। सो दोनों का प्लस कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। उसका कारण क्या है? एंगल्स इन लीनियर पेयर। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। आपको ये लाइन दिख रही है, इसमें 2 एंगल बन रहे हैं। एक एंगल है APD, दूसरा है एंगल APB। ये तो कुल मिला के ये जितना मैं दिख रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ ना, वो कितना होता है? 180 डिग्री। सो मुझे ये एंगल चाहिए था APB। अगर मैं 180 में से 47 निकाल दूँ तो मुझे APB मिल जाएगा। आई रिपीट, पूरे 180 में से अगर मैं 47 डिग्री माइनस कर दूँ तो मुझे APB मिल जाएगा। यस। और अगर APB मिल गया तो उसका सामने वाला भी सेम रहेगा, क्योंकि वो भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो हम पहले APB निकालते हैं। सो कैसे लिखने का? मेजर एंगल APD प्लस मेजर एंगल APB कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर। समझ में आ गया? आपको APD कितना दिया था? 47 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है ना 47 डिग्री। मेजर एंगल APB वैसे ही लिखो, क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। 180 डिग्री वैसे का वैसे लिखने का। 47 के पहले ये वाला साइन मत देखो। 47 के पहले साइन क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है। वहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। सो इसको हम वहाँ भेज देंगे। सो मेजर एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री प्लस का क्या हो जाएगा? -47 डिग्री। माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा मेजर एंगल APB इक्वल टू 133 डिग्री। देख रहे हो, मैंने 180 से 47 को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिला? ये मेजर एंगल APB कितना हो गया? 133 डिग्री। अगर ये 133 डिग्री है तो एंगल CPD जो उसका अपोजिट है वो भी कितना होगा? 130 डिग्री। क्यों? रीज़न क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
समझ में आ गया? एक बार आप इसको 2-3 बार ज़रा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आ जाएगा। इसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है। और एक चीज़, देखने में ईजी लगता है, जब कर रहे होगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ 2-3 बार प्रैक्टिस करना अच्छे से। समझ में आ गया? सो पहले आपको क्वेश्चन में ये दिया था, मैंने अपोजिट एंगल फट से निकाल लिया क्योंकि वो सेम है। फिर मैंने ये एंगल निकाला, कैसे? ये अगर ये पूरा 180 है, 180 में से 47 माइनस कर दिया तो ये मिल गया, एंगल APB मिल गया। एंगल APB मिल गया तो सामने वाला भी क्या होगा? एंगल CPD सेम होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो लास्ट में जो भी आपको 3 क्वेश्चन में पूछा था ना, APB, BPC, CPD, वो तीनों फिर से लिख लिया। और तीनों कितने हैं वो मैंने जो फाइंड किया था वो आपको फिर से उसमें लिखना है कि हाँ BPC इतना है, APB इतना है, CPD इतना है। हमने फाइंड किया था ना, देखो मैंने बॉक्स भी बनाया, 1 2 3, पेंसिल स्केल से बनाना, वही चीज़ फिर से नीचे लिखना है। अब सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आपको तो नंबर दिया था 47 डिग्री, इसमें आपको सिर्फ लेटर दिया है X, चीज़ वही है। इसका डायग्राम मैंने ऊपर बना दिया था, सॉरी फॉर दैट, इसको आपको यहीं बनाना है। आपको दिख रहा है लाइन PQ एंड लाइन RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट M। PQ और RS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे? पॉइंट M पे। मेजर एंगल PMR कितना है? X डिग्री। PMR कितना है? X डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है? ऑब्वियसली बाकी के 3 एंगल, 4 एंगल होते हैं, एक दिया है तो आपको 3 फाइंड करना है, PMS, SMQ और RMQ। ठीक है? सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? आप देख सकते हो PMR अगर X डिग्री है तो उसके सामने जो एंगल है SMQ वो भी क्या होगा? सेम। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जितना मेरा PMR है जो X डिग्री है, तो मेरा SMQ भी क्या होगा? X डिग्री होगा। दोनों X डिग्री है, इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बिल्कुल वैसे ही आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, और ये 2 एंगल दिख रहे हैं। ये दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो एंगल SMQ और एंगल SMP, एंगल SMQ प्लस एंगल SMP, M मतलब मेजर, मतलब उसका माप कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर। SMQ मैंने निकाला था थोड़ी देर पहले, ये X था तो ये भी X होगा। SMQ कितना है? X डिग्री। SMP ये मुझे फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। X के पहले कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस, X को मैं वहाँ पुश कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो मेजर एंगल SMP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस X। सो मुझे SMP मिल गया, ये कितना है? 180 डिग्री माइनस X। अगर ये 180 डिग्री माइनस X है तो उसका सामने वाला भी क्या होगा? 180 डिग्री माइनस X। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो SMP इक्वल टू जो 180 डिग्री माइनस X है वो किसके इक्वल भी है? RMQ के, क्योंकि दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सबको जो क्वेश्चन में पूछा था PMS, SMQ, RMQ लिख के फिर से जो भी आपने आंसर निकाला था उसको लिख के दिख लेने का। अच्छा, इसमें एक चीज़, आपको क्वेश्चन में PMS बोला था, मैंने SMP निकाला है। बोथ आर वन एंड द सेम। PMS बोलो या SMP बोलो एंगल को, बोथ आर वन एंड द सेम। सो मैंने SMP लिखा है, आप PMS लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कैसा करना है। शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार कैसे किया इसको। आपको X दिया था तो ये भी X होगा, सही बात है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर ये लाइन देखने का, उसमें 2 एंगल छुपे हुए हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो 180 माइनस X हो गया, और उसके सामने वाला भी क्या होगा? 180 माइनस X। समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके अच्छे से आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ डाउट से तो पूछ लेना। अगला सेट करेंगे हम कल।